याद होगा कि कंपनी ने हाल फिलहाल अपनी विक्टोरिस जो गाड़ी लॉन्च की है उसकी प्राइसिंग कंपनी ने सामने रखी है। आप देखिए काफ़ी एग्रेसिव प्राइसिंग और इंटरेस्टिंग प्राइसिंग भी फिलहाल इन्होंने विक्टोरिस की रखी है, जहां पर ये शुरुआती कीमत मात्र 10.5 लाख रुपए से है। ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है जिसमें मारुति सुजुकी ने अपनी प्राइसिंग दिखाई है और साथ ही अगर आप इसके हायर एंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कीमत लगाई गई है वो लगभग 20 लाख रुपए के आसपास है, 19.98 लाख। पर इंटरेस्टिंग ये है जानना कि इतने बड़े वाइड रेंज में कंपनी कई सारी ऑफरिंग्स दे रही है, सीएनजी, हाइब्रिड और तमाम ऑफरिंग्स जो हैं पेट्रोल वर्जन की भी आ रही हैं। और साथ ही साथ अगर आप इनकी पोजिशनिंग भी देखें तो ब्रेजा और इनकी ग्रैंड विटारा जो गाड़ियां हैं इनके बीच में कहीं ना कहीं इसकी पोजीशनिंग रखने की मारुति सुजुकी ने ट्राई किया है। अब 22 सितंबर से ये नई कीमतें जो हैं लागू हो जाएंगी। बुकिंग्स ऑलरेडी जो हैं आती हुई दिख रही थी विक्टोरिस के लिए, और इसी के साथ साथ जो है इसमें कई सारे नए फीचर्स दिए गए हैं। इस पर्टिकुलर गाड़ी में कई फर्स्ट और स्टैंड आउट फीचर्स जो है मारुति सुजुकी लेकर आई है। हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से मारुति सुजुकी अपने पूरे पोर्टफोलियो को रिवैम्प कर रही है, क्योंकि अभी तक आप कंपनी के अच्छे माइलेज, अफोर्डेबिलिटी, इन सब फैक्टर्स को देखते थे, पर अब एसयूवी में जिस तरीके से उनका फोकस है वो 50% मार्केट शेयर लेना चाहते हैं, तो उस हिसाब से पूरी इनके पोर्टफोलियो की चर्निंग आप देख रहे हैं। फिलहाल अभी तक ग्रैंड विटारा एक स्ट्रॉन्ग ऑफरिंग रही है, ब्रेजा को एक अच्छी कैटेगरी में देखा गया है, पर विक्टोरिस से भी कई सारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। खास तौर से एनालिस्ट की अगर हम बात करें तो उनकी भी जो उम्मीद है वो मान रहे हैं कहीं ना कहीं 6 से 7 हज़ार यूनिट्स जो हैं वो पर महीने बिकती हुई नजर आएंगी। और ग्रैंड विटारा के साथ जोड़ें तो नोमिरा का मानना है कि 15,000 यूनिट्स पर महीने की सेल्स होगी। अब देखते हैं कि सितंबर में किस तरीके से वो बुकिंग्स चालू होती हैं, क्योंकि अब साल के पिछले हाफ में यानी H2 में आप देखेंगे कि सारे नंबर्स कंपनी के इम्पैक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो एक्साइटमेंट तो भरपूर है और प्राइसिंग भी एग्रेसिव रखी है। पर मानस आपसे समझना चाहेंगे कि चार्ट्स आपको क्या, पोर्टफोलियो, नए प्लांट, जीएसटी रिवैम्प, इन तमाम फैक्टर्स को कहीं ना कहीं मार्केट लेकर चल रहा था और स्टॉक में एक शानदार रनअप भी दिया है, पर फिलहाल आपको सेटअप कैसा दिख रहा है? देखिए, सेटअप तो बहुत पॉजिटिव है और किसी भी टाइम फ्रेम में देखें, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, ट्रेंड बहुत पॉजिटिव लगता है। जो पिछले मंथ हमने मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट देखा, उसके टारगेट 16,500 के आसपास के आते हैं, तो जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव है। हर गिरावट पे खरीदारी करनी है जब तक स्टॉक 14,750 के ऊपर ट्रेड करता रहे। जहां तक बात ट्रेडिंग की है, आई थिंक एक ट्रेडिंग कॉल भी लिया जा सकता है। 15,240 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है और ऊपर की तरफ 15,750 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ऑल राइट, तो करेंट लेवल्स पे भी फिलहाल सेटअप काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये राय आती हुई मानस की तरफ से। पर मानस, ऑटो क्षेत्र में कोई और काउंटर